हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक, इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सीसैट फैकल्टी एंड ग्लोबल एप्टीट्यूड मेंटर, और स्वागत करता हूं आपका इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कुमार मैथमेटिक्स में। बच्चे, यूपीएससी 2026 अब राउंड द कॉर्नर है, राइट? इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और हम लोगों को अब यहां से अपने गियर को शिफ्ट करने की जरूरत है। मैं आपको क्या ही बताऊं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो। कई बच्चों ने दिया होगा पेपर, कई बच्चों ने अभी पेपर नहीं दिया होगा, इस बार एस्पायर कर रहे होंगे। तो अब ये समय आ चुका है जहां पे तैयार होना ही पड़ेगा आपको। बस कुछ बातें मैं आपके सामने रख देता हूं फैक्ट के तौर पे, आपको समझना पड़ेगा। वैसे तो कोई डेटा रिलीज होता नहीं है, यूपीएससी इस तरह का कोई प्रॉपर डेटा नहीं देता है। लेकिन फिर भी इस बात का कोई दावा करता है कि यूपीएससी ने पर्टिकुलरली ये डेटा दिया, वो डेटा दिया, तो ये गलत होगा। बट जिस तरह के ट्रेंड को देखा गया है और जितना भी यूपीएससी ने बताया है, उस आधार पर देखा गया है कि 2018 के बाद से जीएस पेपर में जितने बच्चे फेल नहीं हुए हैं, उससे ज्यादा सीसैट पेपर में फेल हुए हैं। अब देखो, जिन बच्चों का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है, या फिर मैथ्स होता है, या फिर कोई भी साइंस सब्जेक्ट होता है, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं वो मैथ्स और फिजिक्स या इन सब के टच में होते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है टैकल करना। मतलब कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पेपर आसान हो जाता है, कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो भी वो तैयारी करते हैं जो आपको शायद दिखता नहीं है, और आप फिर कंपेयर करने लगते हो। जिनकी जिनकी तैयारी अच्छी होती है उससे आप कंपेयर करने लगते हो कि अच्छा, उसने लास्ट के 3-4 महीने में तैयारी करी थी, 3 महीने में तैयारी करी थी, और वो तो पास हो गया, तो हम भी ऐसा करते हैं। तो आप क्या करते हो, उसमें फेल हो जा रहे हो। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए ये सटीक टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां आपके सामने आना चाहिए था, और मैं एकदम सही टाइम पे आपके सामने आ चुका हूं, और यहां से हमारी तैयारी आगे की ओर जाएगी। मैं आपको बता दूं, पेपर आपने देख लिया 2018 के बाद धीरे धीरे पेपर का लेवल कैसे बढ़ रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से समझ चुके हैं कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। कॉन्सेप्ट इन डेप्थ आप यूपीएससी के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। मैं पिछली बार भी आपको सीसैट 2025 का जो पेपर है, प्रीलिम्स 2 का, प्रीलिम्स सेकेंड पेपर का, जो मैं बता चुका हूं कि वो भी क्वेश्चंस क्या था, बहुत डिफिकल्ट नहीं, मोस्ट डिफिकल्ट नहीं था, ट्रिकी था। तो अब ट्रिकी क्वेश्चन पेपर को भी हैंडल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट और प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए। आपकी गजब की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आप उस पेपर को कैसे हैंडल करो। ठीक है, मार्क्स तो 66 प्लस ही लाना है, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी 125 प्लस मार्क्स की होनी चाहिए बच्चे। मैं तो कहूंगा 130 प्लस मार्क्स की होनी चाहिए। जब मतलब आप डबल के लिए तैयारी करोगे, तब जाके आप एश्योर कर सकते हो कि 66 प्लस मार्क्स आएगा ही आएगा। हम अगर दिमाग में 66 प्लस लेकर चलेंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम है अचीव करना। 50 टू 55 प्लस क्वेश्चंस आपको हिट करना है 80 में। तो ये बात समझ लो। अब यूपीएससी ने एकदम चेंज कर दिया है तरीका। आपको कॉन्सेप्ट एकदम इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आपका वो स्किल नहीं है क्वेश्चन को लॉजिकली कैच करने का, उसके ऊपर आप अपने तरीके से चीजों को हैंडल, अपने अप्रोच से उसको हैंडल कर पाए। आपका एप्टीट्यूड अगर उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल को यूपीएससी कहीं ना कहीं यूपीएससी के मन में बैठा हुआ है कि हमारे कैंडिडेट में होना चाहिए, एस्पिरेंट्स में होना चाहिए, तो बच्चे बहुत मुश्किल होगा। तो बिना वक्त गवाए हुए चलिए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आगे आप लोगों को बता दूं, ज्यादातर बच्चों की जो गलती होती है, वो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो मेंस की तैयारी में और ऑप्शनल में जनवरी फरवरी तक उलझे रहते हैं। बेटा, ऐसा नहीं करना है। जनवरी फरवरी तक जो उलझे रहते हैं, आप प्रीलिम्स पे टाइम नहीं दे पाओगे। प्रीलिम्स में भी जो सेकंड पेपर है सीसैट पे, अगर टाइम नहीं दे पाओगे, तो आप ये जो प्रीलिम्स है ना, वही मेंस का गेटवे है। यहीं पे छट गए तो आगे का क्या फायदा, है ना? तो जरूर यहां से शुरुआत कर दो, देख लो। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए बेटा ये क्वेश्चन लेकर आया था, जो कि आप सी सेट 2025 में देख चुके हो। पहले जो सेट, जिनका सेट ए रहा होगा सी सेट 2025 में, पहले 3-4 क्वेश्चन जो देखा होगा ना बच्चों ने, पहले 3-4 क्वेश्चन जो सी सेट का आया था, वो देखते ही बच्चों के होश उड़ गए कि ये क्या है पेपर भाई। ये तो कहते हैं ये लोग नंबर सिस्टम से आएगा, बेसिक नंबर सिस्टम से आएगा, और क्या क्या क्वेश्चन दे दिया, ये तो समझ से बाहर हो रहा है। तो बच्चों की तो हालत ही खराब हो गई थी, है ना? तो उसी में से एक क्वेश्चन ये है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं, फास्ट टैकल कैसे करते हैं। लेकिन कितना भी आप फास्ट टैकल करोगे, टेक्निक और ट्रिक लगाओगे, तो भी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपका जो नॉलेज है, वो आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल है, वो डीप होना चाहिए,
है ना। तो सीखिए कैसे इसको करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों जरूरी होता है, डीप पूरी तरह से चीजों को समझना क्यों जरूरी होता है। और ये बहुत ही तरीके से चूज किया हुआ क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए। चलो बेटा हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए तो समझ में आ रहा है हम लोगों को कि एक CSAT 2025 होश उड़ाने वाला क्वेश्चन। 3 prime numbers P, Q and R each less than 20 are such that P minus Q equal to Q minus R. How many distinct possible values can we get for P plus Q plus R? देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब अगर ये देखा जाए, अगर आपकी तैयारी हो तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे मुश्किल दिखता है एग्जाम में। 3 प्राइम नंबर्स हैं P, Q, R और तीनों प्राइम नंबर 20 से कम है। ध्यान रखना तीनों प्राइम नंबर्स 20 से कम है, ठीक। आर सच दैट P माइनस क्यू इक्वल टू Q माइनस आर। तो आपको P, Q और R 20 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें किसी को भी P मान लो, किसी को भी Q मान लो और किसी को भी R मान लो, लेकिन उनका जो फॉर्मेशन होना चाहिए, उनका जो रिलेशन होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, P माइनस क्यू इक्वल टू Q माइनस आर। और ऐसे रिलेशन फॉर्म करने वाले कितने नंबर्स हैं, या ऐसे कितने, अगर आप देखोगे तो कितने सेट्स हैं P Q R के जो इस रिलेशन में यहां सटीक बैठते हैं, राइट, जो इस रिलेशन को फॉर्म कर सकते हैं। और अगर P Q R के वो सेट्स आपको निकल जाएंगे तो P प्लस Q प्लस R भी आपको निकल आएगा। तो ऐसे कितने सेट्स हैं P Q R के, जिसको आप निकाल पाओगे जो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर ऐसा इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है P Q R मिल गया तो P प्लस Q प्लस R भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब P Q R के ऐसे कितने सेट्स हैं जो प्राइम नंबर 20 से कम है और P माइनस क्यू इक्वल टू Q माइनस R को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो सकते हो, है ना। अगर आप समझ गए हो तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखना जरा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से करोगे ना तो मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। सबसे पहले तो बात यह है कि 20 से कम आपको लिख लेना है सारे के सारे नंबर्स जो पॉसिबल है। 20 से जितने भी कम नंबर्स हैं पॉसिबल प्राइम नंबर वो सब लिख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ये सारे नंबर्स हमने लिख लिए। चलो ये 20 से कम वाले हैं। अब आपको क्या करना है, रिलेशन लिखना है। हमारे पास रिलेशन क्या है, तो रिलेशन कहता है P माइनस क्यू इक्वल टू Q माइनस R। यहां पे P माइनस क्यू इक्वल टू Q माइनस R। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं एक एक नंबर यहां पे चेक करने लगूं P Q R का तब तो बहुत मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को कुछ घुमाऊंगा फिराऊंगा, इस इक्वेशन में कुछ ऐसा करूंगा, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करूंगा ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए, है ना। और उस हिसाब से अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं ना, एक ऐसे फॉर्म में ले आता हूं जहां पे कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए, तो हम नंबर्स देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, देखो मैं Q को इस तरफ लेकर जाता हूं, माइनस Q अगर उस तरफ जाएगा तो Q प्लस Q, Q प्लस Q 2Q, और माइनस R अगर इस तरफ आएगा तो P प्लस R। तो हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्म किया तो हमें एक बात तो समझ में आ गई, और वो क्या है कि यहां पे 2Q इक्वल टू P प्लस R, ये जो रिलेशन है ये एक्चुअली में ये जो रिलेशन हम लोगों को निकल के आया है ना, ये जो आपको क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो आता है 2Q इक्वल टू P प्लस R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन सब में से अगर किसी को भी P Q R चूज करोगे, मतलब एक सेट लो P Q R का, है ना, तो P Q R का अगर एक सेट लेते हो तो Q जिसको चूज करोगे मतलब बीच वाले को, तो Q का डबल करने पर बाकी जो दो बचे होंगे ना उसके सम के बराबर वो आ जाना चाहिए। मतलब जो आपके पास 20 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं P Q R उन्हीं में से कोई होंगे। तो जो जिसको आप Q चूज करोगे, Q उसको डबल कर दो, तो Q चूज करोगे, वो डबल करने पर बाकी जो बचे हुए वहां पे नंबर्स होंगे जो P और R से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, तो वो P और R के सम के इक्वल होने चाहिए। मतलब जिसे Q भी चूज करोगे डबल करने पर वो रेस्ट दो नंबर के सम के इक्वल होने ही चाहिए। अब इसका फायदा देखो,
इस इक्वेशन का, यहाँ पे इस इक्वेशन का हमें क्या फायदा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इतना सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करेंगे, हम यहीं पे एक एक करके देखना शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे जब सेट बनाओगे तो सेट कुछ भी हो सकता है 2 3 5 का बने, हो सकता है 3 2 5 का बने, हो सकता है 5 3 2 का बने, हो सकता है 3 5 7 का बने, 7 5 3 का बने, 7 11 5 का बने, कोई भी सेट बनेगा। लेकिन एक उसमें से हर केस में एक नंबर तो ऐसा होगा ना जो क्यू होगा, और अगर एक नंबर क्यू होगा तो पहले हम उस क्यू का डबल करेंगे, तो जब वो डबल हो जाएगा क्यू, वो जो वैल्यू आएगा वो बाकी बचे हुए दो नंबर के सम के इक्वल होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना, हमें नहीं पता कि कौन सा सेट हम उठाने वाले हैं, तो सबसे इजी जो मुझे यहां पे अप्रोच लग रहा है वो ये कि हम सीधा सीधा मान लेते हैं एक एक डिजिट, जैसे जो पहला प्राइम नंबर है, पहला प्राइम नंबर से शुरू करते हैं क्यू मानना, कि अगर हमने 2 मान लिया क्यू, ठीक, तो अगर हमने 2 मान लिया क्यू, सबसे पहले मान लो कि 2 क्यू है, तो 2 अगर क्यू है तो 2 2 जा 4। अब बताओ 2 2 जा 4 होता है, मतलब 2 क्यू इक्वल टू 4 होता है, 2 इंटू 2 अगर 4 होता है तो बाकी दो बचे हुए नंबर का सम भी 4 होना चाहिए, क्योंकि 2q इक्वल टू p प्लस आर होना ही होना है। तो यहां पे अगर 2 चूज करते हो q को, इफ q विल बी assumed as 2, in that case sum of the rest two numbers must be equal to 4. Why? Because 2q will give you 4 here, right? तो अब अगर ये चीज समझ में आ रहा है ना बेटा, तो 2 अगर इसको रखते हो तो बाकी जो भी नंबर्स, कोई भी ऐसा दो नंबर है, देखो तो 3 + 5 सबसे छोटा अगर एडिशन होगा ना तो 2 का डबल करोगे तो 4 आता है, लेकिन 3 और 5 मिलके 8 आ जाएगा। अब इससे छोटा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब q को यू कैन नॉट टेक 2 एज द वैल्यू ऑफ r, ठीक है, बिल्कुल नहीं ले सकते, मत सॉरी वैल्यू ऑफ q तो नहीं ले सकते हो, तो 2 तो गया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि अगर q हम 3 को लेते हैं, तो 3 को अगर q ले, समझना मेरी बात को, q अगर हम 3 को ले तो q 3 को लेने पर क्या होता है, 3 2 जा 6, 2q हो जाता है 6। कोई भी दो नंबर है जो ऐड करके 6 आ सकता है, लाइक यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 ले लिया ना, तो 5 + 2 सबसे कम अगर कुछ आता है तो 5 + 2 7 आ रहा है, इससे ऊपर जो भी नंबर आएगा इससे ऊपर ही आएगा बच्चे, ठीक है, इससे छोटा नंबर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि 3 भी नहीं हो सकता है, मतलब क्यू की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती है, क्यू की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि कोई 6 जो भी नंबर है, q अगर 3 मानते हो तो 2q करने पर रेस्ट जो दो नंबर्स बचेगा ना उसका सम सबसे कम अगर होगा तो 5 और 2 7 होगा, क्योंकि जो भी होगा अब उसके बाद ऊपर ही आएगा 7 से, तो 6 आया नहीं, तो q 3 भी नहीं हो सकता है। तो q 5 मान के चलो देखते हैं कि अगर हम q 5 मान लेते हैं, लेट सपोज q इज इक्वल टू 5, तो अगर हम q को 5 मान लेते हैं ना बच्चे, यहां पे सेट्स लिख देंगे कौन कौन से बनेंगे, तो q5 मानते हैं तो 2q कितना हो जाता है 10, 2q 10। अब देखो 5 अगर मानते हो तो 2q 10 होता है, तो इसका मतलब अगर 5 हैज बीन टेकन एज q तो इस ये 10 होता है, तो बाकी दो नंबर का सम भी तो 10 होना चाहिए ना। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 और 7 का सम 10 होता है, इसीलिए अगर q 5 माना गया है तो बाकी 3 और 7 भी यहां पे होगा ही होगा। इसका मतलब एक तो यहां पे सेट मिल गया PQR का, क्या मिल गया भाई, यहां पे 3 5 7, ये एक सेट हो गया। दूसरा कोई है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 करने पे 10 आया है, तो और कोई ऐसा है जिसको ऐड करके 10 लाया जा सकता है, तो और कोई ऐसा नहीं हो सकता है जिसको ऐड करके 10 लाया जा सकता है। 7 3 10 है तो 7 2 9 तो हो नहीं सकता है, और 3 के बाद 11 सबसे छोटा नंबर ऐड करोगे 14 हो जाएगा, कोई नहीं हो सकता है, चेक करोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा अब Q हो गया, 5 वाला तुमने चेक कर लिया, अब मैं Q7 को मानता हूं, अगर मैं Q7 को मानता हूं तो 2Q क्या हो जाएगा, ये फास्ट चेक करना है बेटा, बहुत फास्ट, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूं ना, समझा रहा हूं, इसलिए आई एम टेकिंग टाइम, लेकिन अगर तुम करोगे तो ये बहुत फास्ट करोगे, है ना, स्पीड में। तो 2q इक्वल टू, क्योंकि तुम्हें सॉल्व करना है, समझाना नहीं है किसी को, है ना, तो 2q इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो अब बताओ दो नंबर्स का ऐड करके कहीं भी 14 आ रहा है, तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं 3 और 11 ऐड करके 14 आ रहा है, मतलब यहां पे अगर मैं 3 रख दूं, यहां पे 7 रख दूं, तो ये 11, एक और पेयर बन गया। और कोई 11 आ सकता है क्या, तो 11 और 3 14 हो गया, लेकिन और किसी को भी ऐड करके तुम चाहोगे 11 आ जाए, तो यहां पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऐड करके 11 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पेयर बंद। अब Q7 भी हो गया, अब 11 लेकर चेक करो, अगर मैं Q को लेता हूं 11 तो 2Q क्या होता है 22,
अब देखो अगर 2Q22 है तो कौन कौन से यहाँ पे पेयर 22 दे सकते हैं, तो यहां अगर देखोगे ना थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि 22 निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब Q मान लो, अगर Q तुम मान लेते हो 11 को, ठीक है, इसको ऐसे रख दो, अच्छा पहले यहां दिखा दो, Q तुम मान लेते हो 11 को, तो अब यहां तुम देखोगे 19 है, 19 प्लस 3 ये होता है 22, एक तो ये हो जाएगा 19 सबसे लास्ट वाला प्राइम नंबर यहां पे, और 3 ऐड करोगे तो ये 22 हो जाएगा, एक ये हो गया, और दूसरा 5 और 17 ऐड करोगे तो ये भी 22 होगा। तो कहने का मतलब कि अगर मैं यहां 11 मान लेता हूं Q को, तो दो यहां पे वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे, एक तो 3 और 19 और दूसरा 11 के साथ मिलेगा 5 और 7, ये हो गया चार पेयर, मतलब चार सेट्स बन गए। अब और आगे चलते हैं, 11 के बाद आता है 13, मैं इस बार अब 13 मानता हूं, यहां पे 13 Q को मानता हूं 13, तो 2Q क्या हो जाएगा बच्चे 26, 2 क्यूब 26 अगर हो गया, तो अब मैं यहां पे देखता हूं कि कौन कौन से दो नंबर्स को ऐड करके 26 लाए जा सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं चेक कर रहा हूं ना कि दो नंबर को कौन कौन से नंबर को ऐड करके 26 लाया जा सकता है, तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि एक तरफ 19 और एक तरफ 7, इन दोनों को ऐड किया जाए अगर 19 और 7 को, तो यहां आपको मिलेगा 26। तो यहां इसका मतलब हुआ कि अगर ये 13 है तो एक हो जाएगा 7 और दूसरा है 19, 5 हो गए, है ना। अब कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 19 17 के साथ कोई भी 11 ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा, आपको चाहिए 26, ठीक, अब कोई नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब Q हो गया 13। अब मान लो कि मैं 17 चूज करता हूं, Q अगर 17 चूज करोगे बच्चे, तो 2Q हो जाएगा 34, 34। और हम यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि 19 में, मतलब अगर मैं यहां पे 17 मान रहा हूं, 34 होता है 2Q, तो अब 34 लाने के लिए रेस्ट ऑफ द टू नंबर्स जो यहां पे रह गया है उनका सम 34 होना चाहिए। तो यहां इस कंडीशन में मैं यहां देख रहा हूं कि एक तो नंबर आप 19 चूज कर रहे हो और दूसरा नंबर आप 13 चूज कर रहे हो, तो 19 और 13 ऐड भी कर देते हो ना बेटा, तो 19 और 13 ऐड करने पे आपको केवल 32 ही मिलता है, वो 34 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये पहले ही हमें समझ में आ गया था जब हमने Q इक्वल टू 13 माना था, उसमें हमने देखा था कि 19 को ऐड किया था हमने 7 से, बाकी और भी केसेस हमने देखे थे, 17 को ऐड करके देखा था 11 के साथ, तो वहां समझ में आ गया था कि ये कोई भी वैल्यू जो है अब 26 से अगर एक्सीड करेगा, मतलब 30 से एक्सीड करेगा, तो यहां एडिशन उसका मिल पाना बहुत मुश्किल है, मतलब रेस्ट ऑफ द टू नंबर्स उसके एडिशन के इक्वल, सम के इक्वल होना बहुत मुश्किल है, जो कि यहां पे वेरीफाई हो गया कि अगर 17 तुम मानते हो तो बाकी दो नंबर्स का सम 34 होना चाहिए, और बाकी जो सबसे बड़े नंबर्स यहां पे बच गए हैं, कौन कौन से सबसे बड़े नंबर्स बच गए हैं, एक तो 19 बच गया है और दूसरा 17 के अलावा जो सबसे बड़ा नंबर है वो 13। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद भी अगर 32 ही आ रहा है, तो अब कौन सा नंबर बच गया है जो इसके मतलब 34 ला सकता है, कोई नहीं होगा, और कोई अगर नहीं होगा तो 17 इज नॉट पॉसिबल, तो और 17 पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 19 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास कितने, यहां पे कितने सेट्स आ गए, तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे आ गए बच्चे 5 सेट्स, तो पी क्यू आर के 5 सेट आए हैं, तो P प्लस क्यू प्लस आर के भी 5 वैल्यूज आएंगे, और इसीलिए इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका वो होगा 5। मुझे लगता है आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चे, ये बहुत ही, मैंने आपके क्वेश्चन को ना बहुत आसान कर दिया, बहुत सही तरीके से रिजॉल्व कर दिया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल दिखता आपको सॉल्व करने के दौरान। आप ठीक से देखना, आप समझना, बाकी चैनलों पे भी आप चेक कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे अलग अलग तरह के उत्तर आ रहे हैं, लेकिन कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी जो मैंने बताया है, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाँ दैट इज टेकिंग टाइम, लेकिन आप जो एग्जाम में इसी सवाल को करोगे ना, तो यू विल डू दिस क्वेश्चन वेरी फास्टर, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर कर दो वहां पे, ठीक, समझना है बस आपको, और 1 मिनट के अंदर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आप 1.5 मिनट का टाइम ले लो, अच्छा क्वेश्चन में अगर 1.5 मिनट भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चीजें आती है, आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है
है ना। तो अगर बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया, आपको लगता है कि क्लियरली आप ये जो मैं चाहता था वो आपको मिल पाया है और ये अच्छा लगा आपको, तो सबसे पहले तो इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ बांटे इसको। सब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए इस चीज के। और दूसरी चीज ये है कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए बेस से लेकर उस लेवल पे जहां पे आपका थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाए कि किसी भी तरह के क्वेश्चन को टैकल किया जा सके। और यूपीएससी में जो यूपीएससी की जो सोच है, यूपीएससी जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट कर रही है, जो एस्पिरेंट्स में वो ढूंढ रही है, अगर वहां तक पहुंचना है तो अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए हमें टाइम चाहिए। आप मुझे 6 महीने का कम से कम अब तो टाइम दे ही दो फंडामेंटल स्ट्रांग करने के लिए। और इस वजह से अब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त एक कोर्स लेकर आया हूं, निर्भीक 3.0 प्लस। निर्भीक 3.0 आप जाके कहीं भी चेक करो, गूगल पे टाइप करो, आपको दिखेगा ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूँ। उससे पहले आपको इससे रिलेटेड कई चीज़ें जो आपको फ्री पीडीएफ अगर होगा तो फ्री पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आपको यहां लिंक में डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट में आपको यहां पे फ्री पीडीएफ रिलेटेड टू सीसैट 2026 ये आपको मिलेगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा और इसका लिंक मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से आप उठा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको चैलेंज क्वेश्चन दूंगा कि पर डे के हिसाब से एक क्वेश्चन चैलेंज आएगा आपको, चैलेंज क्वेश्चन, और नेक्स्ट टाइम आपको इसका आंसर लेकर आना है, ठीक। आपको आंसर इसका मिलेगा। सो चैलेंज क्वेश्चन होगा और साथ ही साथ टाइम टू टाइम मैं आपको एक छोटा छोटा टेस्ट दूंगा जो आपको यहाँ पे पीडीएफ में अवेलेबल होगा, जिसको आप डाउनलोड कर लेना। तो ये टेस्ट भी मेरे साथ करते चलो, ठीक है। ये फ्री टेस्ट होगा आपके लिए, हाँ, और इस पे आप मेरे साथ एनालिसिस भी करेंगे, है ना। तो ये डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, यहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब निर्भीक 3.0 प्लस क्यों ज्वाइन करें इसके बारे में थोड़ा समझ लो बेटा आप, ठीक है। ये हमारा न्यू बैच है निर्भीक 3.0 प्लस। निर्भीक 3.0 टाइप करोगे अपने आप पता चल जाएगा कितना ज़्यादा इसका वैल्यू है, यहाँ कितना नाम है। और ये ऐसे नाम नहीं होता है, नाम बनता है जब आपका उस तरह से उस पर काम किया होता है, बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं तब, ठीक है। निर्भीक 3.0 प्लस सीसैट 2026 मैं एकदम सिंपल हाईलाइट आपको दे देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ 19 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस। कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सीसैट फैकल्टी 19 प्लस क्यों है, क्योंकि सीसैट तो अभी 2010-11 में ही आया है। तो बेटा 19 मेरा पूरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है। और सीसैट 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ सीसैट। 2011 में पहली बार सीसैट हुआ, बार बार मैं ये बोल चुका हूँ। और उससे भी पहले से मैं यूपीएससी और पीसीएस को पढ़ा रहा हूँ, 2008 से ही पढ़ा रहा हूँ, जिस समय एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, क्वांट्स का क्वेश्चन, एलआर का क्वेश्चन आया करता था। तो इसीलिए ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए, उसके बाद ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लीजिए। 2026 के लिए एकदम एक्सटेंसिव प्रोग्राम है बच्चे। इसमें आपको 200 प्लस आवर्स का कंप्लीट कवरेज होगा, एक्सटेंसिव सिलेबस होगा, न्यू पैटर्न पे हम पढ़ाएंगे आपको। मतलब ऊपर से पर्सनल मेंटरशिप मेरा आप पे पूरी तरह से फोकस रहता है, ध्यान रहता है। पर्सनल मेंटरशिप और स्ट्रेटजीज वगैरह हम लोग तो डिस्कस करते ही रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि टाइम एंड अगेन ये मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका मेंटर बनने ही मैं यहाँ पे आया हूँ, है ना। तभी आप सक्सेस अर्जित कर सकते हो। तो ये इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे तो ही हम पास कर सकते हैं। डाउट क्लिनिक्स, जो डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको लगातार लाइव होता रहता है, कई बार रिकॉर्डेड भी हो जाता है कि आप मुझे भेज दो, मैं आपको आपके डाउट को रिकॉर्ड करके भेज दूं, बट मैक्सिमम टाइम डाउट लाइव सेशंस में ही रहते हैं। उसके बाद हाइब्रिड लर्निंग, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस हैं इसमें कि अभी आप नहीं पढ़ पाओ और मान लो नहीं कर पाए क्लास को, तो कम से कम आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस है, उसको आप कंप्लीट करो और नेक्स्ट क्लास में आ सको। टेस्ट सीरीज, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस, ठीक है। डिटेल्ड
परफॉर्मेंस आपका मुझे पता चलेगा, उसको भी एनालाइज करेंगे। तो बेटा बाकी सारी चीजें मैंने बता दी है। बैच स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर से, देख लीजिए अच्छे से, 21 नवंबर 2025। ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग, अब लेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन ये क्यूआर कोड है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से स्कैन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, जो भी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे ध्यान रखेंगे कि ऐप अगर डाउनलोड करना है तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, राइट। एंड्रॉयड यूजर्स जो है, जो एंड्रॉयड चलाते हैं, और जो iOS यूजर्स हैं, मैकबुक चलाते हो या फिर आईफोन चलाते हो, वो करेंगे क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड, और उसमें मेरा ORG कोड डालेंगे UOPDV, और आपका कुमार मैथमेटिक्स स्मूथली फंक्शन करने लगेगा, चलने लगेगा। तो गाइज मुझे लगता है कि आज की क्लास शानदार रही है, और बहुत कम समय है, लिमिटेड सीट्स हैं, ज़्यादा लेट मत करना। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना मैं भूल गया था आपको, वो है कि यहाँ पे अभी जो एडमिशन फटाफट करेगा, समझ लेगा चीजों को, इस पूरे तैयारी को कि कैसे करना है, और अभी से जो सीरियस स्टूडेंट है, मैं सबकी बात नहीं कर सकता हूं यहाँ पे, मैं सीरियस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिसको पास करना है, जो तो अभी से तैयारी करोगे। यहां पे इससे ज्यादा आपको क्या मिल सकता है इसमें, हैवी अर्ली इनरोलमेंट डिस्काउंट है 55% का बच्चे, ठीक है। लिमिटेड सीट्स हैं, जल्द से जल्द इसको ग्रैब करो, रजिस्ट्रेशन ओपन है। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप पे आओ एंड टेल मी एनीथिंग, आस्क मी एनीथिंग, और फ्री PDF डाउनलोड कर लेना। और अभी से हम लोग टेस्ट को फॉलो करते रहेंगे, जो मैं आपको टेस्ट दूंगा, फ्री टेस्ट दूंगा, या फिर जो आपको मटेरियल्स मिलेगा उसको तो कम से कम एक्सेस करते रहना, ठीक है। अगर कोर्स ज्वाइन करो, नहीं हो सकता है तो भी मुझे ज्वाइन करके रखो, बहुत जरूरी है, पास करना है तो मैं तुम्हें पास कराऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।